जो आज दुख दे रहा है वो कल मुस्कान बनेगा, जो आज संगीन है वो कल आसान बनेगा। बस धैर्य रख, यकीन कर ये दौर भी ढल जाएगा, जो आया है वो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। गम में रोया ना कर, हौसला रख जरा, तेरे जख्मों का मरहम भी आ जाएगा। सपनों का सफर मुश्किल तो होगा, राहों में अंधेरा भी होगा, मगर तू हिम्मत रख, बढ़ता चल, हर अंधेरा सवेरा बन जाएगा। वक्त का दरिया कभी रुका नहीं करता, आज जो तेरी आंखों में आंसू है कल वही खुशी बनेगा। बस ईश्वर पर यकीन रख, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त की किताब में हर पन्ना नया होता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, मगर समझने की बात इतनी सी है कि हर हाल में यह वक्त भी गुजर जाएगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है, ना कोई इसे रोक सका है ना कोई रोक पाएगा। समय परिवर्तनशील है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार चढ़ाव, सब कुछ समय के अधीन है। अगर सिर्फ सुख ही सुख हो तो उसकी अहमियत महसूस नहीं होगी, और अगर सिर्फ दुख ही दुख हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये जीवन की खूबसूरती है कि हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है, और हर खुशी हमें आभारी रहना सिखाती है। आज हम सुख और दुख को विभिन्न माध्यमों से समझने का प्रयत्न करेंगे। सुख और दुख दोनों अस्थायी होते हैं, ये जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो कभी साथ नहीं चलते। सुख के समय हमें अति उत्साहित नहीं होना चाहिए, एवं दुख के समय अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगर जीवन में दुख ना हो तो सुख की अनुभूति कैसे होगी। कल्पना कीजिए यदि हमें हर समय केवल मिठाई ही खाने को मिले तो क्या होगा। शुरुआत में ये अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद हमारा मन उब जाएगा, फिर हमें खट्टा नमकीन खाने की इच्छा होगी, और जब हम दोबारा मिठाई खाएंगे तो उसका आनंद हमें पहले से कहीं अधिक लगेगा। ठीक इसी प्रकार यदि जीवन में केवल सुख ही सुख मिले तो हम उसका मूल्य नहीं समझ पाएंगे। दुख के क्षण हमें सुख का महत्व सिखाते हैं। जब हमारे जीवन में संकट आते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारा अनुभव और अधिक गहरा बनाना चाहते हैं, ताकि हम जीवन के हर स्वाद को पूरी तरह महसूस कर सकें। जिंदगी भी कमाल की है ना, कभी कभी ऐसी खुशियां आ जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, और कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिन्हें हम सह नहीं पाते। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं जानता है वो सफलता से कोसों दूर रहता है। समय बहुत ही कीमती है, जो समय गुजर गया वो लौट कर नहीं आता है। इसीलिए जो भी कार्य आपके हिस्से में आया है उसे समय के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं, इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, मगर हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को कल का डर हो जाता है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है वो भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। जो अपना ना हुआ उस पर कभी शक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा भी दर्द नहीं देते। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता।
स्वयं का ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है। जिसने स्वयं को जान लिया है वह दूसरों के द्वारा कही गई किसी भी बात से विचलित नहीं होता। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वो आज है, कल जब वक्त आएगा वो केवल आपके लिए पछतावा लेकर आएगा। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख है। यदि जीवन में चोट नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे तो कैसे जानोगे कि तुम पत्थर के बने हो या कांच के। इस संघर्ष में घाव वही खाता है जिसका अपमान होता है। संगमरमर चोट खाता है छेनी और हथौड़े से, तभी वही पाषाण मंदिर में स्थापित होकर भगवान बनता है। चोट तो खानी ही पड़ेगी, ठोकर तो लगनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। इस दुनिया में हर इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन असली सफलता तब है जब लोग तुम्हारी कदर करने लगे, जब तुम्हारी मौजूदगी मायने रखने लगे और जब तुम्हें पाने की ख्वाहिश हर किसी के दिल में जग उठे। लेकिन ये तब होगा जब तुम खुद को इतना निखार लोगे कि लोग तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। अपनी काबिलियत को इस कदर बढ़ाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें। इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी की भी लोगों को तुम्हारी याद दिलाएं। सीखो, मेहनत करो और खुद को रोज पहले से बेहतर बनाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। याद रखो, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो उनको बदलने का हौसला रखते हैं। जब तुम अपनी काबिलियत को साबित करोगे तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे और तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। हर दिन एक नया लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। खुद को इतना बदल दो कि लोग चाहकर भी नजरअंदाज ना कर सकें। तेरी कामयाबी की कहानी हर जुबान पर बसने लगे। इतना आगे बढ़ो कि जो कभी मजाक उड़ते थे वही दुआ करने लगे। तेरी उड़ान देखकर आसमान भी तुझे छूने को तरसे। रुकना नहीं, झुकना नहीं, हालात चाहे जैसे भी हो, खुद को इस काबिल बना दो कि लोग तुम्हें पाने को तरसे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है। उसे विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करना चाहिए। आदमी अपने जज्बात और उतावलेपन से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और लगातार की जाने वाली कोशिशों से कामयाब होता है। लगातार कोशिश वही होती है जो हर बार ठोकर खाने के बाद भी उठना सिखाती है। ध्यान रखना, सफलता की राह में फूल नहीं बिछे होते, वहाँ केवल संघर्ष की चट्टानें होती हैं जिन्हें अपने हौसले से तोड़ना पड़ता है। अगर तुम गिर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो।